चलिए, आवाज आ रही है? कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आवाज आ रही है। चलिए, अच्छा है आप लोग। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मित्रों आपका अपना परिवार नॉलेज एकेडमी पे। मित्रों आशा कर सकते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। इसके पहले वाले जो कंसेप्ट था, क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, उस समय मैंने कुछ क्वेश्चन को आपके सामने रखा था और उसको बनाने का प्रयास किया था। उसी क्वेश्चन में कुछ जो क्वेश्चन है छूट गए थे, उस क्वेश्चन को आज पूरा करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आशा ये भी करूंगा कि आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं मित्रों, ज्यादा बात नहीं करते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले मित्रों आपसे बात करूंगा। आप ये जान रहे हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आपको इसके पहले वाले क्लास में मैंने 1D 2D और 3D यानी 3 प्रकार की जो फिगर होती है, इसके पहले वाले क्लास में मैंने उसको आपको समझा दिया था। और मैं आशा कर सकता हूँ कि वो जो कंसेप्ट था आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से लगाना है मित्रों। और क्वेश्चन को क्या करना है, मुहैया देना है। क्वेश्चन जब भी आ जाए देखना है और 1D 2D और 3D का जो कंसेप्ट है उसी का यूज करके क्वेश्चन को क्या करना है, मुहैया देना है। अच्छा एक बात बताइएगा, आयत की जो लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, आयत की जो लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, किसी प्रकार की लंबाई हो चौड़ाई हो या रेडियस हो, ये सब क्या होता है, एक प्रकार का 1D फिगर होता है। 1D फिगर होता है तो 1D फिगर में तीनों का मान जो होगा सेम होगा। क्या दिया हुआ है देखिएगा, एक आयत है, ठीक है ना। आयत का क्या दिया हुआ है, लंबाई जो दिया हुआ है 20% है, ठीक है। और यही जो है आपको चौड़ाई के बराबर है, यानी चौड़ाई हो गया लंबाई हो गया दोनों है 20% के बराबर है। तो पूछ रहा है इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो परिधि जो हो जाएगी मित्रों, परिधि जो हो जाएगी मित्रों, आपको बताया हूँ कि परिधि जो होता है 1D फिगर है। तो 1D फिगर में सभी समान ही होंगे। 1D फिगर है तो सभी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो लंबाई है, इस लंबाई है कितना 20%, चौड़ाई है इसका 20% की वृद्धि होती है तो परिधि में भी क्या हो जाएगी 20% की वृद्धि हो जाएगी। परिधि में भी क्या हो जाएगी 20% की ही वृद्धि हो जाएगी। डायरेक्ट इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरा, इसका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों आप जान सकते हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा मेरा 1 नंबर हो जाएगा, यानी 20% ही इंक्रीज करेगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयत की परिधि में 12% की वृद्धि होती है। एक आयत की परिधि में क्या होती है, 12% की वृद्धि है, वृद्धि हुई है, फिर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन बोला कि एक आयत की परिधि में 12% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। The perimeters of the rectangles is increased by 12%, then the area will increase by what percentage। एक आयत की परिधि में 12% की वृद्धि होती है तो फिर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी आयत की। अच्छा एक बात बताइएगा, परिधि जो होगा, आयत का जो परिधि होगा, आयत की परिधि कहें, आयत की क्या कहें, आयत की जो परिधि कहें, परिधि आयत की क्या होता है, तो आयत की अगर परिधि की बात करें, आयत की परिधि हो या उसकी क्या हो, आयत की लंबाई हो, क्या हो, आयत की जो हो लंबाई हो या उसका बाद क्या हो चौड़ाई हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई की बात करें सभी आपस में समान ही होंगे। तो क्या बोला है 12% की वृद्धि है, यानी 12% इंक्रीज कर रहा है मित्रों, ठीक है ना, 12% की वृद्धि है। आयत की परिधि दिया, परिधि से हम समझ गया कि अच्छा परिधि जो होता है 1D फिगर होता है। तो जब परिधि 1D फिगर होता है तो लंबाई भी समान होगा चौड़ाई भी समान होगा, यानी हम समझ गए कि लंबाई भी 12% बढ़ेगा चौड़ाई भी 12% बढ़ेगा। ताकि यहाँ पे क्या बोला था, एरिया है। एरिया कैसे निकलता है, जब भी आयत के एरिया के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें लंबाई और चौड़ाई के बारे में तो चर्चा करते हैं।
जब चर्चा करते हैं तो उसमें अभी एरिया की बात कर दिया तो लंबाई चौड़ाई को यहाँ पर दिखा दिए। अच्छा 12% की वृद्धि होती है मित्रों। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर लंबाई में अगर 12% की वृद्धि है तो क्या 12/100 लिख सकते हैं क्या? 100 लिख सकते हैं क्या? 4×3 12 होता है, 4×25 कितना होता है? 100 होता है। पहले 25 था, बाद में कितना हो गया? 3 बढ़ गया था, 28 हो गया। चौड़ाई जो उसकी बात करते हैं तो ये भी क्या था? 25 था, बाद में क्या हो गया? 28 हो गया बढ़ के, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा मित्रों, 25 का अगर एरिया, यहाँ पे एरिया निकल जाएगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई करिएगा तो एरिया हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है मित्रों, ठीक है। और 28 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है? 784 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है और हमारा 28 का जो स्क्वायर होता है 784 होता है। अगर अंतर दोनों का करिएगा मित्रों, यहाँ से अगर अंतर करिएगा तो अंतर जो आ जाएगा कितना का जाएगा? 159 का अंतर आ जाएगा, 159 का अंतर आ जाएगा। और बटा में कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। और गुना में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको अगर आप कटाते हैं मित्रों, हमारा जो आंसर होता है 25.44% होता है, ठीक है। 25.44% होता है। लेकिन एक तो चीज यहाँ बताइएगा, ये जो मेथड आप बना रहे हैं ये रेशियो मेथड आप यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? यहाँ पे रेशियो मेथड का यूज कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्वेश्चन अगर बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें उसको सहूलियत बरतना पड़ता है आपको। सहूलियत इस नजर में आप देख सकते हैं, कभी कभी जैसे यहाँ रेशियो मेथड से बनाए, इस क्वेश्चन को मैंने रेशियो मेथड से बनाया मित्रों। इसमें हुआ क्या कि लेंथी प्रोसेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर के 625 हो गया, 784 आ गया। लेकिन इसको 159/625 को कटाइएगा तो इसमें आपका टाइम टेकन हो रहा है, टाइम टेकन हो रहा है। तो यहाँ पे आप सक्सेसिव मेथड का यूज करके भी आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा सक्सेसिव मेथड कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। इसको आप लोग लिख लीजिए पहले, ठीक है। लिख लीजिएगा तो इसको मैंने मिटा दूंगा। अब मिटाने के बाद क्या करूंगा, उस मेथड का यूज यहाँ पे करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बता देते हैं, आगे ले लेते हैं दूसरा। 12% बोला था ना, 12% का क्या है? वृद्धि है, ठीक है। 12% का वृद्धि है। देखिए एरिया ही निकलना, यह परिधि दिया हुआ है, यह परिधि क्या हुआ है? दिया हुआ है। परिधि दिख गया तो हम समझ गए। अच्छा इसका जो लंबाई होगा ये भी क्या हो जाएगा? इसकी जो लंबाई हो जाएगी, हम समझ गए कि इसकी जो लंबाई होगी ये भी सेम ही होगी। उसके बाद से इसकी जो चौड़ाई होगी मित्रों, अगर चौड़ाई की बात करते हैं, अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? ये भी उतना ही हो जाएगी, 12% की वृद्धि हो जाएगी। यानी परिधि में भी 12% की वृद्धि, लंबाई में भी 12% की वृद्धि, चौड़ाई में क्या हो गया? 12% की वृद्धि हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये भी मेथड जो था इसके पहले मैं बताया था, उस ए बी मेथड का मैंने यूज करूंगा। यानी सक्सेसिव जो मेथड था, सक्सेसिव जो मेथड था उसका मैंने यहाँ पे यूज करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। सक्सेसिव मेथड का मैंने यूज करूंगा। ए प्लस बी जो होता है, ए प्लस बी जोड़ क्या होता है? ए बी बटा क्या होता है? 100 होता है। ये भी हमारा रूल को होता है, ठीक है। अच्छा 12% है, 12% जोड़ 12 जोड़ क्या हो जाएगा? 12 गुना कितना हो जाएगा? 12 बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 12 12 कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। प्लस में 12 बटा कितना होता है? 144। 144 में अगर 100 से भाग करिएगा मित्रों, 100 से भाग करिएगा तो इतना आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहले से तो मेरा 24 आ ही गया था, अब प्लस में और 1.44 यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि 100 से भाग करेंगे 144 में तो 1.44 हो जाएंगे, ठीक है। 24 को एगो कितना हो जाएगा? 25 पॉइंट कितना हो जा रहा है? 25 पॉइंट क्या 44 आया है। यहाँ भी आंसर कितना आया? 25.44 ही आया। आंसर में किसी प्रकार का बदलाव हुआ क्या? देखिए तो यहाँ 25.44 इंक्रीज बोला, यहाँ भी किए तो उसी तरह हुआ, लेकिन यहाँ भी किए तो क्या हुआ? उतना ही आंसर आया। तो कभी कभी होता क्या है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कौन सा सटीक बैठता है वहां पे। क्वेश्चन जो बनाने के लिए जाइएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सटीक बैठता है। जो सटीक बैठेगा जिसका आप यूज करेंगे, और जो सटीक बैठेगा उसकी यूज करके आसानी से बना सकते हैं मित्रों, कम समय को बर्बाद किए हुए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि हुई है, फिर वृत्त के व्यास और क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है।
अच्छा एक बात बताइए मित्रों, ये हो गया मेरा सर्कल, ठीक है। यहाँ से ये होता है आर और यहाँ से ये होता है आर, नहीं टोटल यहाँ से यहाँ मिलाइएगा तो 2r होता है, 2r बराबर d होता है, ये जानते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, परिधि बोला है, क्या बोला है, परिधि बोला है, ठीक है। परिधि में क्या बोला है, परिधि में बोल रहा है कि 50% की क्या है, वृद्धि है, 50% की क्या है, वृद्धि है। अच्छा परिधि जो होता है क्या होता है, 2πr होता है, 2πr जो होता है परिधि होता है ना। अच्छा पाई को यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाता है, 2r होता है। 2r जो होता है क्या चीज के बराबर होता है, d के बराबर होता है। और d का मतलब क्या हुआ, व्यास हुआ। नहीं 2r जो हम निकाल रहे हैं, वृत्त की जो परिधि हम निकाल रहे हैं, वृत्त की जो परिधि निकाल रहे हैं, 2πr, और यही दिया है कितना, 50%। वृत्त की परिधि कितना दिया है, 50%। 2πr हम देते हैं, 2πr हम देख रहे हैं 50% दिया हुआ है, तो 2π में पाई को हटा दीजिए, तो 2r बराबर कितना हो गया आपका d, और d बराबर कितना हो गया, 50%। तो 50% दिया है, तो व्यास हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे जो मेरा व्यास हो जाएगा, व्यास में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। व्यास में जो वृद्धि हो जाएगी कितना परसेंट की हो जाएगी, 50% की हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, क्षेत्रफल को हमको निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल हमको निकालना है, ये दो मेथड है बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर रेशियो मेथड से अगर बनाते हैं मित्रों, इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं, तो आप जानते हैं ना कि 50% का मान कितना होता है, 50% का मान 1/2 होता है। अच्छा ठीक है, रेशियो परिधि निकालना है, क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 बार आर आएगा इसमें। एक बार आर का मान हो गया 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आर जो हो गया कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। अच्छा दो दूनी कितना हो गया, 4, 3 3 कितना हो गया, 9। अच्छा 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। बढ़ा कितना, 4 से 9 हुआ है। 4 से अगर 9 हुआ है मित्रों, अगर ये 4 से 9 हुआ है, अगर ये 4 से 9 हुआ है तो बढ़ा है कितना, ये हम देखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए 4 से कितना 9 हुआ, 5 बढ़ गया, गुना में कितना हो गया, 4, प्लस गुना में कितना हो गया, 100, बट्टा में 4, गुना में 100। 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 पचे कितना होता है, 125% की क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगी यहाँ पे। 125% की क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगी, यानी वृद्धि हो जाएगी 125%। ठीक है, तो वृत्त का जो व्यास होगा 50% बढ़ जाएगा, और उसके बाद से जो उसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 125% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 125% इंक्रीज हो जाएगा। 125% क्या हो जाएगा, इंक्रीज बढ़ जाएगा, ठीक है। आंसर मेरा अब कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। 50% व्यास में वृद्धि हो जाएगी और 125% आपका एरिया में वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। एक घनाभ दिया हुआ है, ठीक है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10-10% की वृद्धि हो रही है। मित्रों अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अगर वृद्धि 10-10% की हो रही है, एल गुना बी गुना एच, घनाभ का क्या होता है, आयतन होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, आयतन में कितना प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, मान लीजिए मित्रों ये घनाभ होता है, कौन और घनाभ जानते हैं, ये जो होता है हमारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है। अगर लंबाई के बारे में बात करते हैं, अगर घनाभ की लंबाई के बारे में बात करते हैं मित्रों, इसमें लंबाई जो होता है कितना होता है मेरा, 10% होता है, ठीक है। चौड़ाई जो होता है ये भी कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगी। ऊंचाई जो इसका हो जाएगा, ऊंचाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करिएगा, यानी एल गुना बी गुना अगर एच जो करते हैं क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। यानी आयतन जो होता है हमारा घनाभ का, घनाभ का आयतन जो होता है क्या होता है, एल बी एच होता है। ये आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। अच्छा एक बात और बताइएगा, थोड़ा सा मित्रों इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। अच्छा एल है, तो लंबाई है 10% है, 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। 1/10 नहीं आता है तो करके देख लीजिए, 10 बटे कितना हो गया, 100। 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। बी जो होता है लंबाई चौड़ा, ये भी कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। एच जो हो गया मेरा, एच जो हो गया कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। अच्छा यहाँ से कितना हो गया, 3 को 0 हो गया। ये कितना होता है, 1331 हो गया, हो गया। अच्छा यहाँ से कितना, 1000 हो गया, 1000 से 1331 हो गया।
11 का क्यू जो होता है 1331 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिएगा, बढ़ा कितना, 331 का बढ़ोतरी हुआ। कितना का बढ़ोतरी हुआ? तो 331 का बढ़ोतरी हुआ ना। सॉरी 300, हाँ 1000 में 1331 हो गया, 331 का बढ़ोतरी हुआ। घटा में कितना हो गया हमारा, 1000 हो गया। गुना में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ठीक है। एक जीरो बच गया, यानी इसका कितना हो जाएगा आपको, 33 पॉइंट कितना हो गया, 1। 33.1 ऐसी हो गया, परसेंटेज हो गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 33.1% मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर दिया भी है वैसे भी, 33.1% इंक्रीजमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बढ़ोतरी हो जाएगी। मित्रों आशा कर सकते हैं कि मैं जो अभी पढ़ाया आपको, वो चीज आपको अच्छे से समझने का प्रयास आप करेंगे। और मैं तो अपने जानकारी के हिसाब से पढ़ा ही रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाना है। और उस प्ले लिस्ट में करना क्या है, आप देख सकते हैं कि अगर उसमें मान लीजिए कि हमने नंबरिंग नहीं दिया हो, तो उसमें देख सकते हैं वीडियो के दिन के हिसाब से कि कौन वीडियो कितना दिन पहले डाला गया है। जो वीडियो पहले डाला होगा वो पहले देखना पड़ेगा, और जो लेट उसके बाद डाला होगा वो उसके बाद देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी उसके समय के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन वीडियो पहले का है, कौन वीडियो बाद का है। अगर उसमें प्ले लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग नहीं दिया हो वीडियो में, तो खास करके इसके बाद से जितने भी वीडियो बनेंगे सभी में नंबरिंग देने का प्रयास करूंगा आपके सामने, लेकिन किस कारणवश उसमें छूट गई है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा मित्रों। तो आप उसको टाइमिंग के हिसाब से, दिन के हिसाब से, डे के हिसाब से गिनती करके आप देख सकते हैं। वैसे भी लगातार वीडियो जो होता है टॉप टू बटन के रूप में चलता है, ठीक है ना। वीडियो जो होता है लगातार डाउनलोड होता है, तो उसमें डेट दिखाता है कितना दिन पहले वो वीडियो डाउनलोड किया गया है मित्रों, ठीक है ना। तो मैं आशा करूंगा कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था मित्रों, क्वेश्चन का 4-5 तो क्वेश्चन जो था वो छूट गई थी, उसी क्वेश्चन को मैंने लेने का प्रयास किया हूँ, ताकि मान लीजिए छोड़ने से तो अच्छा है बताना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ये सब। कंसेप्ट आपका खराब हो जाएगा मित्रों अगर एग्जाम में अगर ये सब नहीं जानिएगा, तो बोलिएगा कि सर ये तो पढ़े नहीं किया हूँ मैं, ये पढ़ाई नहीं हूँ, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। सेटर जो होता है पढ़े या नहीं पढ़े उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो क्वेश्चन पूछेगा ही, उसका काम ही है क्वेश्चन पूछना। और उसको काम है अधिक से अधिक आपको एग्जाम हॉल में डिस्टर्ब करना। उस डिस्टरबेंस को आपको कम करने के लिए मित्रों, आपको जितनी प्रकार से सोच सकता है सेटर, उतने प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको समझना भी पड़ेगा मित्रों। चलिए, और बात तो होती रहेगी, क्योंकि जब पढ़ाई स्टार्ट है तो बात तो होती रहेगी बीच में, लेकिन मित्रों आप लोगों से गुजारिश ये भी मैं करूंगा कि आप लोग हमेशा पढ़ने का प्रयास करेंगे मित्रों, क्योंकि अगर विद्या के बिना अगर आप सोचते हैं तो आप एक प्रकार भी कल्पना नहीं कर सकते हैं जिंदगी का। जिंदगी को जीने के लिए तो समझदार बनना पड़ता है, पागल भी बनना पड़ता है, और उसके साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे से करना पड़ता है। पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो आप बिना ज्ञान का जो मनुष्य है, गधा के समान है। क्या चीज है? गधा के समान है बिना पढ़ाई का जो मनुष्य है, ठीक है ना। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोग पढ़ते होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। अभी जो मेरा एग्जाम का शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है, जैसे रेलवे का वैकेंसी भी आ चुकी है, बहुत से एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन हो गया, ड्राइवर हो गया। उसके बाद से अगर आप आरपीएफ भी देखते हैं वो भी भरा गया है फॉर्म, एसआई भी उसका हो चुका है, भरा गया है। कब किसका एग्जाम हो जाए कोई नहीं जान सकता है, लेकिन शुरुआत तो एएलपी से ही करेगा। एएलपी करने के बाद उसको टेक्नीशियन लेगा, जब उसका पीटी खत्म हो जाएगा, आज जब उसका मेंस लेगा ना आपको, जब ड्राइवर का मेंस लेगा उस समय क्या करेगा, टेक्नीशियन का एग्जाम करा देगा उसका मेंस लेने के बाद। इससे होगा क्या कि दोनों रिजल्ट मोटा मोटी एक ही डेट में होने की थोड़ा सा मैंने वैरी कर सकता है, मैंने मोटा मोटी एक ही समय में आने की संभावना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से मित्रों पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और अपने माता पिताओं को सेवाओं को करिए। माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए कि हे भगवान आज का जो मेरा दिन है बेहतर नहीं बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं हर एक बुराइयों का मार्ग से बच सकूं और अच्छाइयों को मार्ग पर अपनाने की कोशिश करूं। ईश्वर जो होता है मित्रों, ईश्वर जो होते हैं उनका नाम आपको हमेशा लेते रहना है, ये नहीं कि पूजा करना ही है। अगर भक्ति आप करना चाहते हैं तो पढ़ाई से करिए, और हमेशा ईश्वर को अपने मन में बैठा के रखिए, दिल में बैठा के रखिए, गलत काम किसी के लिए मत करिए, ना कि गलत किसी के लिए बोलिए, क्योंकि उससे आपका जिंदगी नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। अगर आप कोई आपका रिलेशन का है मित्रों, अगर आप उसको पैसा भी दे देते हैं, ठीक है ना, तो अगर पैसा उससे आप ले भी लेते हैं, पैसा अगर मान लीजिए अपने रिलेशन से किसी से पैसा ले लिया, पैसा अगर आपने ले लिया, तो आपका कर्ज है,
वो आज ना कल तो आपको देना ही पड़ेगा उनको। कैसे नहीं दीजिएगा मित्रों? इसीलिए मित्रों अपने पैर पे खड़ा होकर अपने इतिहास स्वयं रचिए और पैसा खुद को कमाइए और अपने आप को मजबूत करिए, ताकि आपका जो पैसा आप कमाइएगा आपसे तो कोई ले नहीं ना पाएगा। इसीलिए आपका जो संपत्ति है आपका ही है, दूसरा का संपत्ति दूसरा का ही है। दूसरे को धन देख के नहीं अपने मन में खुशी व्यक्त करना चाहिए कि उनके पास ये है, वो है, ये है। क्या हो जाएगा उसके पास है तो? हमारे पास तो नहीं है ना। अपना देखिए, अपने अंदर झाँकिए, अपने दिल के अंदर झाँकिए कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है ना? दूसरे के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने पीछे ही लोगों को भगाइए। तो उसके लिए आपको बस ये चाहिए, ये जिसको हो गया कलम। इतिहास अगर रचने का एक अच्छा सा दवा है मित्रों, ये कलम होता है। अगर कलम आपके पास है, शिक्षा अगर पास है, दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं। और इसी का यूज करके बहुत से टीचर ने गरीबी हालत को अपने मिटाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं मित्रों, ये विद्या उस सैनिक का नाम है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। और ये कलम से ही क्रांति अगर आपको लाना है मित्रों, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, शरीर को पिघलाना पड़ेगा। यही कलम जो है आपको विद्या की देवी होती है और इसकी पूजा हमेशा किया जाता है मित्रों, और करना भी पड़ेगा। ठीक है मित्रों, बात बहुत हो गई और इसके बाद वाले सेशन में फिर से मिलने का प्रयास आपसे करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।